बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्रेनर हसनैन रहीम खान। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कैप्शंस के बारे में। कैप्शन क्या होता है? जो भी आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, चाहे टेबल है, पिक्चर है, शेप्स है, इक्वेशन है, चार्ट्स है, उसको लेबल जो हम करते हैं, लेबलिंग उसकी करते हैं, उसको कैप्शन कहा जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो टेबल है इसको मैं कैप्शन लगा रहा हूँ, तो इंसर्ट कैप्शन पे आना है। ठीक है। अब यहाँ पे कैप्शन में आ रहा है इक्वेशन 1। ठीक है। तो ये लेबल जो है ना, यहाँ से आपने चेंज करना है। ये तीन चीजें बाय डिफॉल्ट इसमें होती है, इक्वेशन है, फिगर है या टेबल है। तो मैं इसको कहता हूँ टेबल 1। टेबल 1 को मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट डेटा। ठीक है। अब ये जो एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन है ना, इसको टिक नहीं करना, वो कैप्शन उसका खत्म हो जाता है। ठीक है। इंक्लूड का मतलब है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब है बाहर करना, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है। टेबल 1 है, स्टूडेंट डेटा है, ओके करेंगे। ये देखे कैप्शन लग गया है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पिक्चर है, यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट कैप्शन पे आना है। अब लेबल में जो है टेबल है, तो टेबल नहीं करेंगे, हम फिगर करेंगे। देखिए फिगर 1 है, इसको हम लिखते हैं फ्लावर। ठीक है। ओके करते हैं। ये देखिए फिगर 1 फ्लावर है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट फिर टेबल है, इंसर्ट कैप्शन पे आना है, फिगर 2। ऑटोमेटिकली ये देखो गेस कर लेते हैं कि ये फिगर 2 है, लेकिन फिगर हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टेबल है, यहाँ से हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल 2 आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं स्टाफ अटेंडेंस। ठीक है। ओके करते हैं। नेक्स्ट फिर शेप है, तो इंसर्ट कैप्शन में आना है। ये देखिए टेबल 3 आ गया, लेकिन ये तो टेबल नहीं है, फिर से हम फिगर करेंगे। ठीक है। फिगर 2 आ गया, और यहाँ उसके साथ लिखते हैं हार्ट। ठीक है। जस्ट मेंशनिंग करने के लिए, अगर ये आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जाते हैं, तो हमारे पास आ रहे इक्वेशन, यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट कैप्शन पे करना है, यहाँ से इक्वेशन को सेलेक्ट करना है। इक्वेशन 1 है, कौन सा इक्वेशन है? सम वाला है। ओके करते, ये लग गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे आना है, ये इक्वेशन ही है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक और EQ U इक्वेशन। ठीक है। ओके करते हैं, तो ये इंसर्ट हो गया। ठीक है। अब कंट्रोल होम पे जाते हैं। ये जो यहाँ पे मेंशन है ना न्यू लेबल, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 है, इक्वेशन है, फिगर है और टेबल है। लेट सपोज अगर हम चार्ट वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे न्यू लेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है चार्ट। ओके करेंगे, तो ये देखिए इस कैटेगरी में चार्ट इंसर्ट हो गया। अब अगर पहला चार्ट इंसर्ट करोगे तो चार्ट 1 आएगा, सेकंड इंसर्ट करोगे चार्ट 2 आएगा। ठीक है। इसी तरह हम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इक्वेशन, फिगर और टेबल है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। अब चार्ट को हमने खुद लेबल किया है, तो अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स ये होता है, जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते हैं ना फर्स्ट पेज पे, इसी तरह जो हमने टेबल्स लिए है, फिगर्स लिए है, इक्वेशंस लिए है, उसके लिए हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स को क्रिएट करते हैं फर्स्ट पेज पे। ठीक है। कंट्रोल एंटर करेंगे, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज पे जाएंगे। अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स हमने करना है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं टेबल ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस के लिए टेबल ऑफ इक्वेशन लिखो, या सिर्फ यहाँ पे सिंपल हम लिख लेते हैं इक्वेशंस, ताकि हमें पता चले हम किसके लिए कर रहे। कंट्रोल E से मैं उसको सेंटर में कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे आना है। ये देखिए मुझे शो कर रहा है कि इक्वेशंस हमने कितनी ली है। ठीक है। अब ओके करेंगे, तो ये देखे इक्वेशन नंबर 1, ये देखे सम वाला है, इक्वेशन नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वही हाइपरलिंक है। ठीक है। यहाँ पे आना है, तो ये इसी पे आ रहा है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है।
अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो सेकंड इक्वेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब ये यहाँ पे लिखते हैं टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है, जो फिगर्स के लिए हम कर रहे हैं। तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे आना है। अब यहाँ से कैप्शन लेबल जो है यहाँ पे फिगर में करना है, ठीक है। फिगर पे आके ओके करेंगे। जैसे हम ओके करते तो ये देखें दो फिगर्स है, फिगर नंबर 1 फ्लावर है, फिगर नंबर 2 हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है अपडेट टेबल। ये हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम एक और पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, शेप को, ठीक है। इंसर्ट में आना है, शेप में आना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ले लिया है, ठीक है, ये शेप आ गया, ठीक है। इसको एंटर करके थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इसको कैप्शन लगाते हैं, ठीक है। रेफरेंसेस में आना है, कैप्शन में आना है, ठीक है। ये फिगर है, फिगर सेलेक्ट करके फिगर 3 है, फिगर 3 में इसको हम देते हैं शेप्स, ठीक है। ओके करेंगे तो ये देखिए ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आना है, इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करना है, अपडेट टेबल पे क्लिक करना है, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए फिगर 3 जो शेप हमने इंसर्ट किया है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम टेबल के लिए करते तो यहाँ पे टेबल्स लिखते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे आना है, यहाँ पे टेबल को करना है, ठीक है, और ओके करते हैं तो ये देखें स्टूडेंट डेटा इस पे आएंगे, ठीक है। कंट्रोल होम से दोबारा जाते इस पे आते तो सेकंड पे ये कैप्शंस है, अपडेट टेबल है और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का क्या काम होता है, जो भी करंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, करंट डॉक्यूमेंट में आप किस किस चीज के साथ लिंक लगाना चाहते हैं वो ये है, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं, अगर करंट डॉक्यूमेंट में आप बुकमार्क के साथ, फुटनोट के साथ, एंड नोट के साथ, इक्वेशन, फिगर और टेबल के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। होता हाइपरलिंक की तरह है, लेकिन एक डिफरेंस है कि हाइपरलिंक हम किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ लगा सकते हैं, जो क्रॉस रेफरेंस है वो हम सिर्फ करंट डॉक्यूमेंट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिगर सेलेक्ट है, ठीक है, इसके साथ मैं लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे शो हो रहा है कि कौन से फिगर के साथ आप करना चाहते हैं, फ्लावर वाले के साथ, हार्ट के साथ या शेप के साथ, ठीक है। मैं हार्ट के साथ लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, एंटायर कैप्शन, ठीक है। 1 सेकेंड, ये देखिए कर्सर का ख्याल रखना है, कर्सर में इधर रखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एल करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्रॉस रेफरेंस पे आना है, ठीक है, ये फिगर है, मैं हार्ट के साथ क्रिएट करना, एंटायर कैप्शन है, ठीक है, ओके करते हैं, इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, एक दफा इंसर्ट हो गया था। अब ये वही हाइपरलिंक है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये देखिए तो उसी हार्ट पे आ गया, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे अगर दूसरा हम इंसर्ट करते हैं तो क्रॉस रेफरेंस पे आना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ टेबल को, ठीक है, तो टेबल में ये देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं कि स्टूडेंट डेटा या स्टाफ अटेंडेंस के साथ, तो स्टाफ अटेंडेंस के साथ करते, ठीक है। अब ये एंटायर कैप्शन है ना, ये पूरा कैप्शन आ रहा है। अगर यहाँ से मैं कहता हूँ कि पेज नंबर के साथ करना है, ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो ये पेज नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको पेज नंबर 4 पे क्लिक करूंगा, देखिए मैं पेज नंबर 4 पे आ गया हूं, ठीक है। यहां पे एक और समझा रहा हूं कि क्रॉस रेफरेंस कैसे करते हैं। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके इक्वेशन पे आते हैं, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
अब एंटायर कैप्शन है, मतलब जो आपने दिया है उसी कैप्शन के साथ ही ये आपको लेके जाएगा। अगर मैं कहता हूँ पेज नंबर पे जाना है तो जिस पेज नंबर पे होगा उसी पे जाएगा। ओनली लेबल एंड नंबर, जिसमें आपने सिर्फ नंबर दिया होता है, उस पे जाएगा। लेकिन यहाँ एंटायर कैप्शन को सेलेक्ट किया करे या पेज नंबर पे, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, सबसे एक्यूरेट है कि बस एंटायर कैप्शन को छेड़ी ही ना। ठीक है, एंटायर कैप्शन पे ही रखते हैं। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ हाइपरलिंक लग गया, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसी के साथ हम क्रॉस रेफरेंस लगाते हैं और पेज नंबर पे करते हैं तो जैसे इंसर्ट करेंगे, ये देखिए पेज नंबर 7 है, 7 है तो क्लिक करके पेज नंबर 7 पे आ गए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कैप्शंस के बारे में सीखा है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के बारे में हमने सीखा है, अपडेट टेबल के बारे में सीखे, क्रॉस रेफरेंसेस हमने सीखे है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में एक ही डिफरेंस है। ठीक है, हाइपरलिंक हम किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है उसमें आप इक्वेशन, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, फिगर और टेबल्स, इन चीजों के साथ करंट डॉक्यूमेंट में अगर आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको क्रॉस रेफरेंस कहा जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।